हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस के प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान रीट मेंस 2025 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, या ये कहे कि थर्ड ग्रेड 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो 7,500 पोस्टों पर यहाँ पर ये वैकेंसी फ़िलहाल आने वाली। यदि यहाँ पर थर्ड ग्रेड की जो डीपीसी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है दिसंबर तक, तो हो सकता है इन पदों में बढ़ोतरी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। बाकी जो भी होगा वो बाद में होगा। बाकी फिलहाल के लिए जो आपके पास जो सीटें दिखाई दे रही है वो 7,500, और इन्हीं में आपको कंपटीशन करना है। इन पदों में कितने बढ़ोतरी होती है या अलग से वैकेंसी आती है, पूरी डिटेल से बात करें। लेकिन यहाँ पर हम केवल बात करने वाले हैं संस्कृत का जो 120 अंक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ने देख लिया होगा सिलेबस। 80 नंबर में आपका राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान का हिस्ट्री, ये आपको 80 मार्क्स के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। 50 मार्क्स में आपको यहाँ पर राजस्थान की जो सामान्य ज्ञान है वो यहाँ से आपसे पूछी जाएगी, और 50 नंबर में आपको यहाँ पर जो एजुकेशनल साइकोलॉजी प्लस यहाँ पर जो पॉलिटिकल के प्रश्न बनते हैं वो आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद जो 120 जो प्रश्न है वो आपके मेन विषय से पूछे जाएंगे। यानी जो एक पेपर होगा, पेपर कितने होंगे, तो यहाँ पर पेपर होने वाला है आपका एक, और एक पेपर में ये आपको 4 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। जो आपका मेन पेपर होने वाला है 120 नंबर का होने वाला है। संस्कृत में 120 नंबर का पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंस रखेगा जो आपकी फाइनल कट ऑफ होगी उसमें। ठीक है, तो तैयारी करने की जो रणनीति है, किस प्रकार से हमें इस तैयारी की पूरी रूपरेखा बना करके तैयारी करनी है। जिन्होंने तैयारी कर रखी है उनको भी काफ़ी हेल्प इस वीडियो से मिलने वाली है। जिन्होंने तैयारी नहीं की, हो सकता है वो अब से स्टार्ट करे, तब भी हम यहाँ पर सिलेबस आपका पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 120 अंक की आपको रणनीति बनानी है। ठीक है, चाहे आप तैयारी स्टार्ट कर चुके हो या अब करने वाले हो, पूरी तरह से अभी भी ऐसा समय है जिसमें आप सिलेबस पूरा कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 17 जनवरी से एग्ज़ाम होने, ठीक है, आगे बढ़ने की भी कोई यहाँ पर संभावना नहीं है। तो ये मान के चले 17 जनवरी से आपके एग्ज़ाम होने, तो यहाँ पर नवंबर के 20 दिन भी आप मान के चले, और दिसंबर के आपको 31 दिन मान ले रहे हैं, और 16 या 15 दिन आपको यहाँ पर जनवरी में भी मिलेंगे। ठीक है, 15 दिन आपको जनवरी में मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो, 50 दिन की आपको रणनीति लेकर चलनी है। 50 दिन में आपको अपना सिलेबस यहाँ पर पूरा करना है। ठीक है, अब उसमें आपका जीके का पोर्शन भी है, और इसमें आपका जो मेन सब्जेक्ट का पोर्शन है वो भी आपको यहाँ पर इन 50 दिनों में ही पूरा करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो संस्कृत का जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं, संस्कृत विषय का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, वो 40 दिन का लेकर के चल रहे हैं, जिसमें 40 दिन में हम संस्कृत का जो भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, संस्कृत से रिलेटेड जो भी यहाँ पर आपका सिलेबस है, चाहे वो आपकी शिक्षण विद्या हो, चाहे वो आपका संस्कृत साहित्य हो, चाहे वो आपका संस्कृत व्याकरण, पूरा 40 दिन में करने वाले। तो बैक टू बैक क्लास होगी, मैं आपको बताऊंगा कौन सा टॉपिक किस दिन आपको कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, क्योंकि इन 40 दिनों को आपको देखना है, 40 दिन आपको कंटिन्यू रहना है। मेरी यहाँ पर गारंटी है, आपको 40 दिन में मैं आपको संस्कृत की पूरी क्लासेज यहाँ पर आपको करा दूंगा, किस प्रकार से आपको करना है, किस तरह से कौन सा टॉपिक्स का आपको चयन करना है। ठीक है, तो 1 महीने का तो आपका विश्लेषण होगा जिसमें आपको पढ़ना है, और बचे 10 दिन उसमें हम ऐसे टॉप प्रश्न ढूंढेंगे जहां से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी के जो 15 दिन है वो आपका केवल रिवीजन का रहेगा, क्योंकि 40 दिन में हम कोई टॉपिक यहाँ पर कोई सिलेबस पूरा कर रहे हैं, तो 40 दिन में हमने पूरा किया है, तो उसको 15 दिन में आप एटलीस्ट यहाँ पर रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर होने क्या वाला है, तो सबसे पहले बात करें तो संस्कृत के जो 120 क्वेश्चन, 120 अंक हैं, 120 के अंक के लिए आपको समय की आवश्यकता पड़ेगी 2 घंटे से लेकर के 2.5 घंटे तक। ठीक है, 2 से 2.5 घंटे आपको इस विषय को दे देना है। बाकी का जो समय बचता है उसमें आप जीके
और साइकोलॉजी को दे सकते हो। बाकी यहाँ पर जो आपके 2 से ढाई घंटे होने चाहिए वो आप संस्कृत विषय के लिए होने चाहिए। यदि आप स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हो तो 2 से ढाई घंटे आपके लिए पर्याप्त रहने वाले। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि आपका जो भी संस्कृत का सिलेबस है वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। यदि आपको वेबसाइट में ना मिले तो यहाँ पर आप जो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप मिल जाएगा, एप्लीकेशन मिल जाएगा। अपने जो RS कैरियर पॉइंट का जो ऑफिशियल ऐप है वहाँ पर जा करके भी आप सिलेबस और इसके रिलेटेड जो भी क्लासेज में अब आपको करवाने वाला हूँ वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो डाउनलोड ज़रूर से करके रखना, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम भी काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पर आपको फ्री में अवेलेबल होने वाले। डाउनलोड करके ज़रूर रखना RS कैरियर पॉइंट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहां से आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको करना है सबसे पहले संस्कृत के सिलेबस का विभाजन। कैसे करोगे? तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर आपको रख लेना है संस्कृत व्याकरण। ठीक है, संस्कृत व्याकरण। दूसरे नंबर पे बात करें तो संस्कृत साहित्य। ठीक है, और तीसरे नंबर पे बात करें तो आपको यहाँ पर ले लेना है शिक्षण विद्या। इन 3 भागों में आपको आपके सिलेबस को डिवाइड कर लेना है और इन्हीं के अनुसार आपको टॉपिक्स मिलेंगे, इन्हीं के अनुसार आपको यहाँ पर अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो 3 भागों में आपको आपका सिलेबस डिवाइड कर लेना है। अब उसमें बात करें तो आज आपकी जो पहली क्लास होगी, ठीक है, कल जो आपकी पहली क्लास होने वाले है उसकी बात करें तो संस्कृत व्याकरण में आपको करना क्या है, सिलेबस को पहले तो अच्छी तरह से देख लेना और जो पहला आपका टॉपिक होगा वो होगा संज्ञा प्रकरण। ठीक है, संज्ञा प्रकरण, और संज्ञा प्रकरण टॉपिक आप उठा लेना। संज्ञा प्रकरण में आपको 3 दिन लगेंगे। ठीक है, कितने दिन लगेंगे? 3 दिन आपको यहाँ पर संज्ञा प्रकरण में लगने वाले। ठीक है, पहला दिन जो आपका होने वाला है कल वाला, उसमें सबसे पहले आप उठाओगे यहाँ पर कौन कौन से? इत संज्ञा। दूसरे नंबर पे आप उठा लेना यहाँ पर संहिता संज्ञा। और तीसरा आपको ले लेना है सवर्ण संज्ञा। ठीक है, ज्यादा आपको नहीं लेना, केवल ये टॉपिक आपको रख लेने हैं। और इन टॉपिक को रखने के साथ ही आपको करना क्या है, इन टॉपिक्स को लेने के बाद 3 टॉपिक्स आपने ले ले कि आज मुझे ये टॉपिक्स करने हैं, लेकिन प्रश्न जो बनते हैं यहाँ पर बनते हैं सबसे पहले तो परिभाषा। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। दूसरा जो बनता है आपका उदाहरण रिलेटेड, यानी आपको उदाहरण दे करके आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। तो अब आपको देखो लगने में बहुत इजी लग रहा होगा कि तीनों सूत्रों को हम आसानी से पढ़ लेंगे, 15 मिनट 5 मिनट में इनको पढ़ देंगे। लेकिन सूत्र तो आपने पढ़ ले, उनका अनुवाद भी आपने पढ़ लिया, लेकिन जो उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण है वो आपको ढूंढने भी पड़ेंगे। एग्जाम में किस तरह के उदाहरण पूछे जाते हैं वो भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि RS कैरियर पॉइंट का जो ऐप है वो आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि यहीं पर आपको इस तरह के कंटेंट मिलने वाले हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जा करके आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर आपको परिभाषा और उदाहरण के प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा यहाँ पर आपको 40 मिनट भी यदि इसको आप दे देते हो तो पर्याप्त है। 40 मिनट में हम अच्छी तरह से व्याकरण को सोल्व कर सकते हैं। यदि 40 मिनट को बढ़ा करके आप 60 मिनट भी रखना चाहते तब भी यहाँ पर अच्छी बात है, क्योंकि व्याकरण में ऐसे प्रश्न है जो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो आपका जो पहला दिन है वो किसके नाम होने वाला है? संज्ञा प्रकरण। और संज्ञा प्रकरण में भी कौन सा? ये तीनों सूत्र, इत संज्ञा, संहिता संज्ञा, सवर्ण संज्ञा। ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स अब आपको पढ़ने कल की कल। ठीक है, और इसके बाद बात करें तो प्रश्न होने वाले परिभाषा सूत्र आपको होनी चाहिए, क्योंकि सूत्र रिलेटेड प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और एक प्रश्न यहाँ पर उदाहरण से रिलेटेड भी पूछा जाता है।
दूसरे नंबर पे बात करें संस्कृत साहित्य की स्टार्टिंग कहाँ से करें, तो संस्कृत साहित्य की जो पहली क्लास होने वाली है यानी 6 तारीख का, ठीक है, 6 को लेकर के चलिए, 6 नवंबर की जो आपकी क्लास होगी उसमें आपको पढ़ने व्याकरण के तीनों सूत्र। संस्कृत साहित्य में बात करें तो संस्कृत साहित्य में आपका होना चाहिए व्याकरण के जितने भी आचार्य, ठीक है, व्याकरण के जितने भी आचार्य हैं उनसे प्रश्न पूछा जाता है। एक खास तौर पे जो त्रिमुनि, ठीक है, त्रिमुनि से यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। तो त्रिमुनि से रिलेटेड 2 तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। एक तो इनका जीवन परिचय, ठीक है, यहाँ पर कालक्रम आधारित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है इनकी रचनाएं, ठीक है, इनकी रचनाएं। और एक आपको याद रखना है कि जो ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत में वो आपके सीधे सीधे जो गाइड्स होते हैं वहां से पूछे जाते हैं, वहां से आपको इजीली यहाँ से इस तरह के प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। ये वाला प्रश्न यदि आपको रीड की 3rd ग्रेड की गाइड में मिल जाए, ठीक, नहीं तो 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड की गाइड में ये आपको मिल जाएगा, वहां से पूरा कंप्लीट ये आपको मिलेगा। इनका जीवन परिचय भी मिलेगा और इनकी रचनाएं भी मिलेगी, तो वहां से जाके आपको इसको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके लिए आप 40 मिनट का समय यहाँ पर आपको पर्याप्त होने वाला है। केवल इसको पढ़ करके आपको मनन करना है, ये प्रश्न इजीली यहाँ पर आपको याद हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे बात करें, तीसरे नंबर पे आप शुरुआत कहाँ से करें, तो शिक्षण विधियों की जो शुरुआत होगी वो आपकी होगी संस्कृत के भाषा कौशल, ठीक है, संस्कृत के भाषा कौशल। यहाँ से प्रश्न कंफर्म एक क्वेश्चन एटलीस्ट यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा उदाहरण और यहाँ से आपको पूछे जाएगा इनका क्रम, ठीक है। संस्कृत के जितने भी कौशल है भाषा कौशल उनका क्रम यहाँ पर ज्यादातर पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न जो भी बनता है वो आपको याद रखना है, इसका क्रम याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको कौन सी क्लास में पढ़ने हैं, 6 नवंबर, 6 नवंबर को ये आपको पढ़ लेने। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आपको जरूर बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है और इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। ये 3 काम आपको करना है। हो सकता है आपको यहाँ पर हाइप का ऑप्शन मिल गया हो, तो हाइप का ऑप्शन मिल गया तो इनको जरूर अप्लाई करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद।